नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा और आज मैं आपको ध्यान से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। देखिए, जो विश्व भर में जो प्रॉब्लम चल रही है कोरोना वायरस की वजह से, उसके प्रति मैं कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। वही जो मैं फ़ील करती हूँ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए, आप मीडिया में और मतलब लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, जगह जगह आप डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस देख रहे होंगे। डिफरेंट डिफरेंट लोग अपनी राय रख रहे हैं, अपनी जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो बता रहे हैं। तो इट्स रियली गुड। अगर आपको उनसे कुछ सीखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली आप देखिए। मैं भी यहाँ पर कोई होम रेमेडीज़, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सब नहीं बताने वाली हूँ। मैं सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट पे बात करना चाहती हूँ, जो कि मुझे समझ आया है कि अगर मैं इसको फॉलो कर रही हूँ तो मैं डर नहीं रही हूँ, मैं इसका सामना कर रही हूँ और मेरी पूरी फैमिली इसका सामना कर रही है। देखिए, मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया था, रिस्पॉन्ड करना। तो रिस्पॉन्ड करना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से आया है, जिम्मेदारी से। अगर हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों के प्रति जिम्मेदार हो जाएं, अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं, तो हमें उनकी वैल्यू समझ आती है और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन हमारी जो ये हमारी डर का जो कारण है ना, क्योंकि लोग बहुत डर चुके हैं इस कोरोना की वजह से, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हमारी अज्ञानता है और हमारी जागरूकता का ना होना है। क्योंकि सब लोग बस एक दूसरे को न्यूज़ सुनाते रहते हैं। यार, तूने न्यूज़ में देखा, लखनऊ की वैसी न्यूज़ आई, दिल्ली की वैसी न्यूज़ आई, महाराष्ट्र की ऐसे न्यूज़। हम सब ये बातें कर रहे हैं फ़ोन पे भी। मैं बहुत सारे लोगों जिनसे भी बात करती हूँ तो वो लोग यही, मैम कैसे होगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए जो थोड़े फिज़िकली वीक हैं, बहुत सारे डिजीज़ हैं, या प्रेग्नेंट लेडीज़ ने मुझे बहुत मैसेजेस किए हैं कि मैम इस सिचुएशन से हमसे कैसे लड़ें। तो देखिए, मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञाता नहीं हूँ जो मैं आपको बता दूंगी और आप मानेंगे और सही हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते मुझे जो फील होता है, जो मैं फॉलो कर रही हूँ, वो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगी, पहले तो डरना बंद कीजिए। क्योंकि डरना किसी भी प्रॉब्लम का, लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होता। प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी हो, हमें उसे फेस करना होता है। और हम छोटी प्रॉब्लम पे ही अगर डर के बैठ जाएंगे तो उस प्रॉब्लम को हम बहुत बड़ा बना सकते हैं। देखिए, मीडिया की मैं बात करूं, मीडिया का जो काम है, मीडिया अपना काम कर रही है। और हमारे जैसे लोग, जो लोग हमारे जैसे, मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम सब एक जैसे ही हैं। हम लोग एक दूसरे से वैसी ही बातें करेंगे या फिर वैसी ही न्यूज़ देखते रहते हैं ना। तो जो डर जाते हैं लोगों की बात करूँगी मैं, तो ये मीडिया का कसूर नहीं, आपका है। क्योंकि मीडिया का काम तो न्यूज़ को इकट्ठा करके लाना है और उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के बताना है। तो देखिए, आपको अगर ऐसा लगता है कि वो न्यूज़ देखने से आपको कोई पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ स्टॉप वॉचिंग, मतलब देखना बंद कर दीजिए। आप अच्छी चीज़ों में समय बिताइए। आपके घर में देखिए, जो लोग घर पे ही रहते हैं, उनका बाहर जाने का कोई ऐसा काम नहीं है, तो वो लोग प्लीज़ घर पे रहिए। बार बार अपने हाथ धोइए और अपने मास्क पहनिए। मास्क लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है। पहले से ही पिछले साल भी देखिए, हमने सब लोगों ने मुकाबला किया है ना, मास्क लगाकर और अपनी सब्जियों को, अपने फलों को बार बार धोकर। ये सब कर रहे थे हम पहले भी। तो हमने स्टॉप क्यों कर दिया अचानक से? क्योंकि हमें सिर्फ डर था कि वायरस आया है और वायरस अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों। पूरे साल इस वायरस से लोग इन्फेक्ट होते गए हैं और लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। और जो आप डेथ देख रहे हैं इतनी, वो डेथ पूरे साल हुई हैं। लेकिन हम लोग सीखने की जगह इग्नोर करते हैं या फिर डर जाते हैं। तो मेरे नज़रों में तो डरना किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। इससे डरने की जगह, मेरे घर से भी लोग बाहर जाते हैं, मुझे भी बाहर जाना पड़ता है, लेकिन हम लोग तरीके से अपना, जो हम अपनी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जो अपना प्रिवेंशन ले सकते हैं, जो सावधानी बरत सकते हैं, उसको तो हमें करना होगा। लेकिन कुछ लोग, मास्क लगाने से क्या हो रहा है भैया, फैल ही रहा है,
तो इससे तो आप खुद दावत दे रहे हैं ना, हाँ भैंस मुझे मार, कहावत है ना एक। तो इस तरह से नहीं आप कर सकते। आप छोटी छोटी चीज़ों के प्रति अगर अवेयर हो जाए ना, छोटी छोटी चीज़ों के प्रति जागरूक हो जाए, तो आपको समझ आएगा। जागरूकता के ऊपर भी मैंने बहुत सारी बातें ऑलरेडी कर रखी हैं, अभी भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एक वीडियो अलग से करूँगी। लेकिन अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि आप ऐसी न्यूज़ मत देखिए जो आपको नेगेटिविटी दे। आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दीजिए। हमारे चैनल से इतने सारी आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का अंदाज़ा लगा होगा, उसमें से कुछ भी करिए। योगा कीजिए, योगा आपको फिजिकली फिट नहीं, आपको मेंटली भी फिट बनाता है, तो डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए। उसमें एक सिंह क्रिया है हिंदी में, सिमा क्रिया, उसको करने से आपका इम्यूनिटी है आपकी बहुत बूस्टअप हो जाती है, तो वो करना चाहिए। आपको अपनी फैमिली में ये बातें नहीं करनी चाहिए, अरे उसके घर में क्या हो गया हो गया। अगर करना भी है तो ये फील कीजिए कि उनके घर में उनके घर वालों को हौसला दे लड़ने का, ना कि गॉसिप की तरह उनकी बातें करना। समझिए चीज़ों को। अपने घर में छोटा सा गार्डन, जो भी आपने गमले भी लगाए हों, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताइए, उसमें बहुत पॉजिटिविटी आती है दोस्तों। ऐसे ही नहीं, फूलों को बहुत अच्छा माना जाता है कि फूल भगवान को क्यों चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो आपको थोड़ा सा समय वहाँ बिताना चाहिए, नेचर के करीब। उसमें कोई मना नहीं कर रहा आपको, अपना आपकी गैलरी में जाने के लिए कोई मना नहीं करेगा, कमरे में बंद होने के लिए नहीं कहा है, लेकिन सिर्फ जागरूक होने के लिए कहा है। अगर यही चीज़ें जो हमारी पिछले साल से हमने अपनाई थी लॉकडाउन से अभी तक अगर हमने फॉलो की होती, तो ये जो आज तांडव हो रहा है वो शायद नहीं होता। ये लापरवाही की वजह से है, क्योंकि हम लोग जिम्मेदार नहीं हुए। हम लोगों ने इसको एक मजाक की तरह, उस टाइम डर गए लोग, फिर जैसे जैसे थोड़ा न्यूज़ कम आने लगी तो आपको लगा सब ये चला गया। ये कभी नहीं गया है, ये पिछले साल से अभी तक था और है, और आगे पता नहीं कब तक रहने वाला है। इसके साथ जीना सीखना होगा, ना कि इससे डरना। और इसके साथ जीना है तो इसके साथ डील करना होगा, और उसके लिए जो सावधानी बरतनी है वो हमको करनी होगी। हमें ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में लानी है जो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे, ना कि उसे वीक करे। जैसे ही लॉकडाउन हटा, या फिर जैसे ही बाहर से चालू हो गया आना जाना चीज़ों का, लोगों ने खाना शुरू कर दिया, फिर से उन्हीं चीज़ों पे लाइन लगने लगी जो आपकी इम्यूनिटी को ख़राब करती हैं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान कोई किसी का ऐसी न्यूज़ नहीं आई होगी जो घर में है उनको कुछ हो गया, क्योंकि उन लोगों ने हेल्दी खाया, अपने घर का खाना खाया, और उनको एक छींक तक भी नहीं आई है दोस्तों। तो मेरा ये कहना है आपका कि अगर आपको इस वायरस को हराना है और दुनिया को एक अच्छा नज़रिया देना है, तो यही है कि आपस में एक दूसरे से पॉजिटिव बातें कीजिए और हर एक छोटी चीज़ के प्रति अवेयर होइए, तभी आप उसकी इम्पोर्टेंस को जान पाएंगे। कोरोना वायरस के प्रति या तो लोग डर गए हैं, या फिर ओवर स्टडी करके अपनी अपनी राय बना रहे हैं। तो इसके लिए जो आप कर सकते हैं बेसिक लेवल पे, वो वही है, मास्क पहनिए, अपने हाथों को बार बार धोते रहिए, और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखिए, और ज़बरदस्ती भीड़ में मत जाइए। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, बाकी कुछ नहीं है, वैसे ही है पिछले साल की तरह। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे डील करने की ज़रूरत है। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आई हों, और समझ आई हैं तो दोस्तों प्लीज़ खुश रहिए, और ऐसी कोई चीज़ें मत देखिए जो आपको नेगेटिविटी दे। लोगों से बात करिए, प्यारी बातें कीजिए, थोड़ी हंसने की बातें कीजिए, जोक सुना दीजिए, या कुछ अपना अचीवमेंट बताइए कि आज आपने क्या अच्छा काम किया। तो ये सब चीज़ें आप शेयर करेंगे तो इससे एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, नहीं तो आप फिर उसी नेगेटिविटी में रहने वाले हैं। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आई हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी करिए, और प्लीज़ खुश रहिए, और हेल्दी रहने के लिए आप घर का खाना खाइए, और सारी जितनी भी सावधानियां लेनी है वो दोस्तों करिए। फिर ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं लगेगी। इसको अपने माइंड में बहुत बड़ा मत बनाइए, इससे डील करना सीखिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।